सदन में आओ। राहुल गांधी शर्म करो। अमित शाह सदन में आओ। ये जो दृश्य आपने देखा ये संसद भवन परिसर का है। आज भी संसद के बाहर हंगामा प्रदर्शन चलता रहा। आज एनडीए के भी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस के दूसरी तरफ कर रहे थे, और उसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य पवन खेड़ा एनडीए के खेमे में पहुंच गए और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने लगे, जो कि आपने देखे ही। मैं हूं अनुराग, यूपी की सुर्खियों के सामने आपके साथ हाजिर हूं। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं सौरभ। नमस्कार सौरभ, शुरुआत संसद में क्या हुआ इसी से करते हैं। जी। आज विपक्ष और एनडीए दोनों के सांसद आमने सामने संसद परिसर में बाहर संसद परिसर में सौरभ आमने सामने आ गए विपक्ष और एनडीए के सांसद जी। और समाजवादी पार्टी ने तो वहां एक दान पेटी लगा दी, डिम्पल और अखिलेश ने जी। और नारेबाजी वही हुई। अभी तक ये था कि जंतर मंतर पर अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी देखने को मिल रही थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे की तरफ से ऐसी खबरें आने लगी कि अमित शाह संसद में इस मसले पर बोलेंगे जी। अब विपक्ष ने भी थोड़ा सा मसले को स्विंग किया है और वो कहना है कि चंदा चोरी पर भी सरकार को बयान देना चाहिए। शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। चंदा चोरी को लेकर पप्पू यादव के लघु नाटिका के समय उस वक्त भाजपा थोड़ी आक्रामक हुई थी, लेकिन विपक्ष ने फिर इसको मुद्दा बना रखा है। और समाजवादी पार्टी, आज आप जया बच्चन को भी बैनर लहराते हुए देख सकते हैं विजुअल में। जया बच्चन डिम्पल दान पेटी रखे हुए हैं और तमाम सारे लोग में है। जो इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान से क्या होगा। अमित शाह तो जो है बयान देते ही रहते हैं, बहुत बयान हम लोगों ने उनके सुने हैं, और उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसने लाठीचार्ज करवाया, किसने पैलेट गन चलवाई। और चंदा चोरी पर भी वही चंदा चोरी पे अलग अलग पोस्टर बैनर लहराए जा रहे थे। एनडीए ने भी हमला बोला। एनडीए का कहना है कि ये केवल चिल्ला रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। और उन्होंने एक मार्च भी निकाला जी। कंगना रनावत के पास, जैसा कि मीडिया का टेंशन ज्यादा होता है, कंगना रनावत के पास भी मीडिया पहुंच गई। और एनडीए ने झारखंड वाले मसले पर राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं वगैरह वगैरह जैसे आरोप लगाए। झारखंड में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उसकी जंतर मंतर से तुलना करने लगी, और इस पर एनडीए थोड़ा सा आक्रामक है। प्रियंका उनके पास गई उस खेमे की तरफ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही वहां पर जो बल प्रयोग किया गया उसकी निंदा की थी, और इस तरह से ये भी चलता रहा। तो सदन चलने की उम्मीद सौरभ आज भी नहीं है। जी। और दान पेटी लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वहां बैठे हुए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, चंदा किसने लूटा है, इस तरीके के तमाम बैनर, होर्डिंग, चंदा चोरों गद्दी छोड़ो, ये सब चल रहा है। और ये पिछले काफी दिनों से चल रहा है। और इस बार का सत्र में अब 1 ही 2 दिन बचे हैं। देखिए, इस पर हो सकता है सत्र का समय कुछ बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर ये सब हंगामे की भेंट ही चढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी खबर अनुराग जी, मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ, मायावती जी का आज एक ट्वीट आया कि 12:15 बजे आज बोलेंगी बहन जी। और एजेंसीज वहां पहुंची। ऐसा एकाएक होता है। और बसपा 2 दिनों में काफी एक्टिव दिख रही है। सादाबाद में कल थी आकाश आनंद की रैली, और वहां पर भी बोले, और उन्होंने बड़ा कंपोज्ड किस्म का भाषण दिया। कहीं आक्रामक, कहीं संतुलित। उतना आक्रामक भी नहीं था जैसा पिछली बार सीतापुर में देखा गया था, लेकिन वैसा भी बहुत बिल्कुल सदा हुआ भी नहीं था। भाजपा, सपा, कांग्रेस सब पर हमलावर रहे। हालांकि बहन जी ने बधाई भी दिया है उनको। हाँ, संतुलित बहन जी ने कहा कि हमने लाइव देखा और बधाई दी, बहुत हमला किया। और उन्होंने आज फिर बहन जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। इससे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ा हिस्सा बोली वो आरक्षण के बारे में बोली। दरअसल सौरभ हुआ ये है कि जंजी से मुखातिब हैं। अब जंजी इस समय तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में है, तो जंजी से मोहन भागवत मुखातिब थे, और एक बच्चे के सवाल के जवाब में वो ये कह रहे थे उसमें SC/ST के क्रीमी लेयर जैसे इस तरह के आए आरक्षण के। उन्होंने तो कहा कि समाज में जब तक भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। क्रीमी लेयर वाले मसले पे उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हो जाएं उनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। उसके बाद चंद्रशेखर ने उन पर हमला किया।
और बहन जी ने ट्वीट करके किया, और आज बहन जी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बड़ा हिस्सा इस बात पर बोला कि आरएसएस की साजिश आरक्षण खत्म अरे हाँ, करने उन्होंने तो जातिवादी तक कह दिया था। खासकर सरकारी नौकरियों में तो अब दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण ना के बराबर ही रह गया है, जिसे भी आरएसएस के लोग अब निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। हालांकि हमारी पार्टी प्राइवेट सेक्टर के भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ इन वर्ग भागवत के बयान पर ट्वीट में प्रतिक्रिया देते हुए, जी। और उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र बढ़ रहा है, सरकार समर्थित जो उद्योग हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, वो जो कॉर्पोरेशन वगैरह की तरफ उनका इशारा था, जी। उसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण के नियम बहुत अच्छे से तरीके से नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। और उन्होंने सरकार को घेरा, जब चूंकि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, जी। तो उन्होंने कहा कि ये इससे हम निजी क्षेत्र के विरोधी नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करना चाहिए, भागीदारी और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और उस पूरे कंटेक्स्ट में आरक्षण का मसला 3 दिन से गरमाया हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज सतर्क रहे और बहुजन समाज पार्टी ही उसकी बात कर सकती है। एक और दिलचस्प बात रही सौरभ, जी। उन्होंने छात्रों और नौजवानों, जिसको जेनजी कहा जाता है, उन्होंने अपने संबोधन में जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा नौजवान और जेनजी के लिए काम करते रहे हैं। और उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलन और झारखंड में इस समय जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसका जिक्र किया, और फिर अलग अलग पहले जंतर मंतर वाले पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की, फिर कहा कि कांग्रेस और काकरोच जनता पार्टी का भी नाम लिया, कांग्रेस और विपक्ष ने इसको हाईजैक कर लिया। हाईजैक किया। झारखंड वाले पर भी बोली कि उसको भी कुछ लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक यूथ अनरेस्ट है देश में। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी कुछ दिन पहले काकरोच जनता पार्टी का छात्रों, नौजवानों, जैन जी आदि की समस्याओं को लेकर आंदोलन छिड़ा, तो फिर वहाँ इनके इस आंदोलन को कांग्रेस व इनके सहयोगी दलों ने हाईजैक कर लिया। अब अगली खबर पर आते हैं। जी अनुराग जी, आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने सीएम ने बहुत सारे विकास परियोजनाओं कुछ लोकार्पित किया, कुछ का उद्घाटन किया है। सीएम गोरखपुर में हैं 2 दिन से। आज उन्होंने ग्रीन सिटी नाम की एक सड़क, जो कि उत्तर गोरखपुर के लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए अहमियत रखती है, 70 करोड़ की लागत से बनी ये सड़क है, उसका लोकार्पण किया, और कुछ एक सड़कों का शिलान्यास किया। और सीएम योगी गोरखपुर में है, तमाम लोगों से मिले जुले, और एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भी वहाँ वो सम्मिलित हुए, और वहाँ पर वो विपक्ष पे खूब बरसे। उन्होंने कहा कि माफिया के खिलाफ समाजवादी पार्टी और दूसरी 2017 से पहले बोलने की हिम्मत नहीं थी, और तमाम सारी बातें करी उन्होंने, अपने सरकार के विकास कार्य गिनाए, और सपा पर जोरदार हमला बोला। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी पर काफ़ी सीएम योगी हमलावर रहे, और जो लोकार्पण और शिलान्यास का क्रम है योगी जी का, वो तो पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। पूरे प्रदेश के लगभग 2 दौरे हो गए हैं सीएम योगी के। वो गोरखपुर तो खैर उनका गृह क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो वो अक्सर जाते भी रहते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन के जो बड़ा कोर हिस्सा है उसका जमावड़ा गोरखपुर में रहा, क्योंकि सीएम गोरखपुर में थे, वहाँ पर लोकार्पण के अलावा भी और कार्यक्रम में भी। जी, कल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आज तिरंगा यात्रा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किया, और कार्यक्रम है जो निजी चैनल का, उसमें भी हिस्सा लिया। तो इस तरह से सीएम योगी गोरखपुर में रहे, और पूरे तरह से चुनावी मोड में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ यूपी की सुर्खियों को विराम देते हैं। कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार, धन्यवाद।